हमारा हो चुका है। आप सभी लोगों को नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योगा कोर्सेज में। सानिध्यम योगा कोर्सेज के माध्यम से आप लोगों को योग दर्शन का सैद्धांतिक सत्र का आज चौथा दिन है। तीसरे दिन आप लोगों ने तदाद्रष्टु स्वरूपेव स्थानम, आत्मा की जब समाधि प्राप्त कर लेती है आत्मा तो उसकी क्या स्थिति होती है, और जब आत्मा जो है वृत्तियों के जाल में जब फंसी होती है तो वो किस तरह से प्रतीत होती है, इसके बारे में आपने अभी जाना। अब आगे का जो आज हमारा सूत्र है, वो जो कल आपको टॉपिक भी हमने भेज दिया था कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रकार, क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की दो वृत्तियां हैं और उनके 5 प्रकार हैं। तो अभी हम जो है चर्चा करेंगे कि पहले हम सूत्र को ले लेंगे कि सूत्र हमारा सूत्र है। अभी हम थोड़ा ज्वाइन भी कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रही है। सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमारा जो सूत्र है, वृत्तयः पंचतय क्लिष्टा अक्लिष्टा। वृत्तयः मतलब वृत्तियाँ, पंचतय मतलब 5 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं। इसका जो आशय है, क्लेशों को उत्पन्न करने वाली और जो क्लेशों को उत्पन्न करने वाली और क्लेशों को नष्ट करने वाली, अर्थात इसको आम भाषा में कहें तो सुख देने वाली वृत्तियां और दुख देने वाली वृत्तियां। एक को क्लिष्ट वृत्ति कहा गया है और दूसरे को अक्लिष्ट वृत्ति कहा गया है। अब हम समझेंगे कि जो क्लिष्ट वृत्ति है वो क्या है और जो अक्लिष्ट वृत्ति है वो क्या है। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि क्लिष्ट वृत्ति क्या होती है। तो जो वृत्ति असत्य, अधर्म, अज्ञान और स्वार्थ और विषय भोग के मार्ग की तरफ हमें प्रेरित करती है, हमें लेके जाती है, वो वृत्ति क्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। और जो वृत्तियाँ हमें आध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ, वैराग्य की तरफ, ईश्वर की तरफ, परोपकार की तरफ प्रेरित करता है, वो वृत्ति क्या कहलाती है? अक्लिष्ट वृत्ति कहलाती है। अब हम इसे समझेंगे कि वृत्तियों को, जैसे कि जो विद्यार्थी लोग हैं, इनके लिए थोड़ा सा समझने की एक आवश्यकता ये है कि पाप और पुण्य, यानी कि पाप और पुण्य की दृष्टि से देखा जाए तो वृत्तियां 2 प्रकार की हैं। पाप की दृष्टि से देखा जाए तो क्लिष्ट वृत्ति आती है और पुण्य की दृष्टि से देखा जाए तो अक्लिष्ट वृत्ति आती है। ये बहुत ही की चीज है कि पाप और पुण्य की दृष्टि से वृत्ति 2 प्रकार की होती है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। गुणों की, अब ये चीज समझने वाली बात है, जो पीछे के जो सूत्र हैं हम उसमें गुणों की चर्चा किए थे। जो मन की उत्पत्ति होती है वो 3 गुणों से होती है, सत्गुण, रजगुण और तमोगुण।
इन 3 गुणों को आप हमेशा याद रखिएगा। और गुणों के आधार पे वृत्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? सत्वगुण, सत्वगुण से सुख की उत्पत्ति, सुख है, और दुख और मोह, दुख से रजोगुण, मोह से तमोगुण। ये भी वृत्तियां ही हैं, क्योंकि मन की जो उत्पत्ति हुई है इन गुणों से हुई है, 3 गुणों से हुई है। तो जो गुणों के आधार पे जो वृत्तियां हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एक तो सुख देने वाली, और एक दुख देने वाली, और एक मोह उत्पन्न करने वाली। मोह उत्पन्न जिसमें होता है वो तमोगुण के कारण होता है। दुख जिसके कारण उत्पन्न होता है वो रजोगुण से उत्पन्न होता है, और सुख उत्पन्न होता है वो सत्वगुण है। अब इसके और भी भेद को समझेंगे। अगर प्रकार की दृष्टि से देखा जाए, ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए वृत्तियों को, तो वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। ज्ञान की दृष्टि से वृत्तियां 5 प्रकार की होती हैं। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। जो अगला सूत्र है प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, इन 5 वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों वृत्तियों का भेद होता है। इस तरह से देखा जाए तो 5 वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट यानी मिलाकर के दोनों को अगर भाग किया जाए, 5 का भाग किया जाए, तो 10 प्रकार की वृत्तियां उत्पन्न होती हैं हमारे मन में। ये समझने वाली बात है, ये टू दी पॉइंट आप इसको समझ गए तो फिर आप आगे के जो वृत्तियां हैं उनको समझ पाएंगे। तो उसमें एक सुख देने वाली होती है, एक दुख देने वाली होती है, एक कष्ट देने वाली होती है, एक सुख देने वाली होती है। तो ये समझने वाली बात है कि ये 5 वृत्तियां, और इन जो सुख देने वाली होती है वो हमें ईश्वर की तरफ लेके जाती है, जो दुख देने वाली होती है वो हमें अधर्म की तरफ लेके जाती है। तो अब हमें ये चुनाव करना है कि हम किस वृत्ति को पकड़ के चलें। देखिए, वृत्तियों से संस्कार बनता है, और संस्कार से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ये समझने वाली बात है कि वृत्तियों से संस्कार बनते हैं और संस्कार से वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। कैसे? आप जैसे कोई वृत्ति है, वृत्ति मतलब व्यापार इंद्रियों और मन कर्मेंद्रियों के माध्यम से जो होते हैं, उसके माध्यम से जो कर्म होता है वो संस्कार में जाके इकट्ठा हो जाता है। और फिर क्या होता है कि जब आप अच्छे कर्म करते हैं, जब आप ईश्वर की तरफ थोड़ा सा प्रेरित होते हैं, जब आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो जो दबी हुई वृत्तियां होती हैं वो फिर जगती हैं। यानी कि संस्कार से फिर वो वृत्ति आ गई, और वो वृत्ति क्या करती है कि आपके इतने तप और तपस्या को भंग कर देती है आकर के। जैसे आपने सुना होगा, आपने पुराणों में, कथाओं में तमाम सुना होगा कि ऋषि मुनि थे, तप कर रहे थे, कोई मेनिका आए, उनका तपस्या भंग कर दिया। ये कहाँ होता है? ये इसलिए होता है कि ये संस्कार में वो वृत्तियां जाकर के दब जाती हैं, छुपी हुई रहती हैं। अब जब मौका पाती हैं तो अब व्यक्ति को अटैक कर लेती हैं। अब वहां पे जब आप वृत्तियों को जब तक आप जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि अगर हम साधना के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, ज्ञान के क्षेत्र में, जब हम उपासना के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, योग के क्षेत्र में हम साधना कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, और कोई वृत्ति एकाएक हमारे ऊपर आकर के आक्रमण करती है, तो उसको समझें हम, उसके प्रति क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना है। वो जैसे कहे आप उसी तरह मुड़ गए तो फिर आपका जो तप है, वो तपस्या है, वो वहीं पे भंग हो जाती है। तो संस्कार को समझना जरूरी है कि जो अब ये नहीं, अभी देखिए, अब तो अब वृत्तियों को खत्म करने की बात आगे के तमाम सूत्रों में आपने पढ़ा, मगर वृत्तियां जो हैं
वो अपने किए हुए कर्मों को संस्कार में ले जाकर के छुपा देती है। और वो संस्कार कहाँ बनते हैं? मन बनाता है इंद्रियों के माध्यम से, कर्मेंद्रियों के माध्यम से, पंच तन मात्राओं के माध्यम से, पंच महाभूत के माध्यम से। और वो संस्कार दबा तो रहता है, और जब मौका पाता है तो आपको सारी आपकी जो तप होती है, तपस्या होती है, भंग कर देता है। फिर आप कहते हैं कि मैं नहीं चाह रहा था और ये कार्य हो गया। नहीं चाहते थे कि हम कोई गलत कार्य करें, मगर ये पता नहीं कैसे हो गया। ये आपको पता तो है, ये आपको पता रहता है कि मैं ये कार्य करने जा रहा हूं। जब आप ये चीज कब होगा कि जब आप अपनी चेतना के साथ बने रहेंगे, जब आप ये चीज समझ जाएंगे कि सारा खेल वृत्तियों का ही चल रहा है। जब वृत्तियां दब जाती हैं तो संस्कार जो लिए रहता है अपना सब माल छुपा करके उड़ेलने की कोशिश करता है। और वहां पे अगर आप सजग हो गए, जाग गए, तो फिर आप बहुत आगे पहुंच सकते हैं। आप सिद्ध आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अब वृत्तियां जो हैं, हम बात कर रहे थे कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट प्रकार की जो दो वृत्तियां हैं, वो सभी पांचों प्रकार के, जो मैंने बताया जो वृत्तियों के 5 प्रकार है, उनमें वो समाहित होती है। जैसे प्रमाण है, प्रमाण वृत्ति है। प्रमाण के आगे जो सूत्र हैं उसमें थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपको आगे के सूत्रों का थोड़ा सा लेकर के बता देता हूं, तो थोड़ा सा समझ में आएगा। फिर आगे के जो सूत्र हैं फिर उनको उसमें समझाएंगे हम आपको। अगर थोड़ा सा इसको समझाने की दृष्टि से आपको, जो अभी जिनका विषय नहीं है उस विषय को थोड़ा सा ले रहे हैं कि प्रमाण वृत्ति। अब वृत्तियाँ प्रकार की होती है, तो प्रमाण वृत्ति में, प्रमाण वृत्ति के 3 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। तो प्रत्यक्ष में जैसे मान लीजिए कि प्रत्यक्ष में ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ कैसे अपना कार्य करती हैं, कैसे अपना प्रभाव दिखाती हैं, किस तरह से वो वृत्तियाँ उसमें समाहित होती हैं, और हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये भी एक वृत्ति है। जैसे प्रमाण है, प्रमाण मतलब जैसे कोई अक्लिष्ट वृत्ति है। अक्लिष्ट वृत्ति में प्रमाण के माध्यम से आपने देखा कि आप किसी व्यक्ति का संतान उत्पत्ति होती है, किसी महिला का, दंपति की संतान उत्पन्न होती है, तो उसे बड़ा ही सुख उत्पन्न होता है, बड़ा ही आनंद आता है, सुख का अनुभव होता है। ये प्रत्यक्ष हो रहा है क्योंकि वो देख रहे हैं आप। और एक दूसरे परिवार का जब बच्चा पैदा होता है, वो जन्म लेते ही मर जाता है, तो क्या होता है? वहाँ पे दुख होता है। जब दुख होता है तो वहाँ पे कौन सी वृत्ति आ गई? क्लिष्ट वृत्ति आ गई। और जब जहाँ पे बच्चा उत्पन्न हुआ और बच्चे को उत्पन्न होकर के देख करके, जन्म लेकर के देखने के बाद एक दूसरे माँ बाप को खुशी हो रही है, और एक माँ बाप को क्या हो रही है? दुख हो रहा है। तो यहाँ पे प्रमाण में भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियाँ अपना प्रभाव दिखा रही हैं। फिर अनुमान प्रमाण ले लीजिए। जैसे अनुमान लगाया गया कि जैसे हॉकी की टीम है, पहला जब मैच खेली तो वो जीत गई। जब जीत गई तो अनुमान ये लगाया गया कि भारतीय हॉकी टीम जो है गोल्ड मेडल ला देगी। तो बड़ा ही सुख अनुभव हुआ, सुख का अनुमान हमें हुआ। तमाम न्यूज़ चैनलों ने भी पूरा दिखाना शुरू किया और हमें सुख का अनुभव हुआ। और जब अगले मैच में सेमीफाइनल में जाकर के भारतीय टीम हार गई, तो तब हमें दुख उत्पन्न हुआ कि जो अनुमान लगाए थे वो सही नहीं हुआ। एक तो सुख दे दिया और फिर बाद में दुख दे दिया। और फिर जो तीसरी प्रमाण की जो वृत्ति है, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण, जो आप्त पुरुषों के द्वारा होता है। तो जैसे मान लीजिए किसी महात्मा ने कहा कि
अच्छे गीता का अध्ययन करो, रामायण का अध्ययन करो, रामचरितमानस का पाठ करो, सुंदरकांड का पाठ करो। जब सुंदरकांड का पाठ किया तो वो पाठ करते हुए और कुछ दिन बाद उसे सुख का अनुभूति हुई, मगर जो उसके पाप कर्म थे, जब पाप कर्म जो उसने किए थे जब उसका फल भुगता तो उसे दुख की प्राप्ति हुई, क्योंकि उस महात्मा ने कहा था कि जो पाप कर्म किए हो उसको तो भुगतना ही पड़ता है, उसको तो काटा नहीं जा सकता, क्योंकि जो पाप कर्म होता है उसको तो सबको भुगतना पड़ता है। भगवान राम ने भी भुगता, भगवान श्री कृष्ण ने भी जो कर्म किए थे उनको भुगतना पड़ा, क्योंकि कर्म फल तो अकाट्य है। ऐसे ही जो है, जो विपर्य वृत्ति है, यानी कि भ्रांति का मतलब कि जैसे आपने कोई ले लिया, जैसे कि आपने ये चीज सुना कि एक उदाहरण दिया जाता है कि बंध्या का पुत्र तो स्वर्ग से हमें अमृत कलश लेके आ रहा है। फिर जो पता चला कि बंध्या का तो पुत्र होता ही नहीं है, तो फिर हमें क्या हुआ, ये मिथ्या ज्ञान था और इसलिए फिर हमें दुख हुआ। तो ये विपर्य में भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां दोनों काम कर रही है। जब सुना कि बंध्या का पुत्र अमृत कलश लेके आ रहा है तो खुशी हो गई, सुख उत्पन्न हुआ, और जब पता लगा कि बंध्या का तो पुत्र ही नहीं होता है तो क्या हुआ, दुख उत्पन्न हो गया। विकल्प वृत्ति में भी ऐसा होता है, कोई कल्पना कर लिया, कोई कल्पना कर लिए कि हम जो है आने वाले समय में हम इतने बड़े धनवान हो जाएंगे, तो बड़ा ही सुख हुआ कि हम जब मन में विचार चलने लगे कि हमारे पास धन हो जाएगा तो हमारे पास घर होंगे, गाड़ियां होंगी, रुपए पैसे होंगे, नौकर चाकर होंगे, तो बड़ा सुख का अनुभव हुआ। फिर पता चला कि आने वाले समय में उस जो आप सोचे थे वो कार्य नहीं पूरा हो पाया, वो कल्पना ही बन के रह गई। तो फिर वहां पे भी क्लिष्ट वृत्ति के कारण जो है दुख उत्पन्न हुआ। फिर निद्रा वृत्ति में भी क्लिष्ट वृत्ति देखिए कैसे अपना प्रभाव डाल रही हैं कि आपको बता दी, आपको खूब अच्छा बिस्तर मिल गया, खूब सुंदर, खूब एसी का हवा मिल गया तो खूब अच्छी नींद आ रही है आपको, तो सुख का अनुभव हुआ। जैसे ही लाइट कट गया फिर आप बंद कमरा हो गया चारों तरफ से, कहीं हवा ना आ रही है ना जा रही है, फिर आपको नींद टूट गई आपकी। जब नींद टूट गई तो दुख की प्राप्ति हुई। जब दुख की प्राप्ति हुई तो वहां पे कौन सी वृत्ति कार्य किया, क्लिष्ट वृत्ति कार्य किया। और अक्लिष्ट वृत्ति तब कार्य किया जब आपको एसी लगा था, खूब अच्छी तरह से नींद आई। ऐसे ही स्मृति वृत्ति में भी, स्मृति जो है पांचवी जो वृत्ति है उसमें भी, जैसे आपने स्मृति कर लिया किसी चीज, जैसे आज से 10 साल पहले आपने याद किया कि जब मैं बचपन में था तो बड़ा ही मजे लेता था, बड़े ही घूमता था फ्री होकर के, और उस बचपन के याद को याद करके आपको बड़ा ही सुख का अनुभव हुआ। तो यहां पे अक्लिष्ट वृत्ति बनी रही। वही दूसरी तरफ जो है, जब स्वप्न टूटा, जब स्मृति हट गई तो देखा फिर आप तो प्रौढ़ावस्था में आ चुके हैं, आपके भी बाल बच्चे हो गए हैं और आपके भी घर में पूरी चारों तरफ से समस्याएं आ गई हैं। तो आपको फिर जब जब वो स्मृति जब भूल गई, जब वो स्मृति को आपके मस्तिष्क पटल से जब हट गई, तो जब घर के परिवार का जो माहौल बना हुआ है उसको देख करके आपको दुख हुआ कि पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या हो गई है। तो जो दुख हुआ वो क्लिष्ट वृत्ति है। तो इस तरह से पांचों वृत्तियों में क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां बनी रहती हैं। अब समझने वाली बात है कि ये जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां हैं, कहते हैं कि जो पहले तो आपने वृत्तियों का निरोध कहा कि वृत्तियों का निरोध ही योग है। अब जो है बात आ गई कि जो वृत्तियां हैं ये वृत्तियों के भी प्रकार होते हैं, 5 प्रकार की होती हैं। और
गुण, और इसके दो भेद होते हैं, भेद की दृष्टि से क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अब ये तो आप समझ गए, अब व्यवहारिक दृष्टि से इसको समझा जाए तो ये चीज़ समझने वाली बात है कि जब हमें ये पता हो गया कि एक तो दुख देती है और एक सुख देती है, तो हम क्यों ना एक किसी ऐसी अपने ज्ञान को, इस चीज़ को पूरा समझ लें, जान लें, और जान करके इन वृत्तियों से दूर होने का प्रयास करें। जब आपको सभी पांचों प्रकार के वृत्तियों को हमने जब बता दिया, तो फिर आपको इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए कि जो हमारे अंदर विचार आ रहे हैं, अभी तो आप आम भाषा में इसको विचार ही समझ रहे थे, और सकारात्मक और नकारात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव भी बस बात करते थे, इसके अलावा कोई और बात आती ही नहीं है। मगर योग की जो भाषा इतनी समृद्ध है कि पॉजिटिव नेगेटिव, मात्र ये पाश्चात्य दो शब्द हैं, पाश्चात्य द्वारा दिया हुआ ये दो शब्द हैं, सकारात्मकता और नकारात्मकता। भारतीय संस्कृति में देखिए विचार के कितने प्रकार हैं, 5 प्रकारों में फिर 2 भेद हैं, और वो 5 प्रकारों में दोनों भेद कार्य करते हैं। तो कितने तरह के विचार, 10 तरह के विचार आते हैं, उनको रोकने की बात कहता है भेद के द्वारा। 2 भेद हैं, 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, और 2 भेदों से ही वृत्तियों को जाना जा सकता है, और 2 भेदों में से एक भेद को पकड़ करके आप इससे मुक्त हो सकते हैं। जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि अब जब आप अपने सभी जो आपके इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, पंचमहाभूत है और पंच तन्मात्राएं, इसको मैं शुरू में ही समझा दिया था, आज भी इसी चीज़ को बार बार समझा रहा हूँ कि यही चीज़ समझने वाली है, यही चीज़ जानने वाली है। और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आप तब तक जो है आप फिर इधर उधर दिल बहलाने की कोशिश करेंगे, मन को इधर उधर आप डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे केवल। और आप जितना भी मन को डाइवर्ट कर लीजिए, आज का इंसान जो है अपने आप को बहलाने के लिए तमाम तरह का यत्न कर रखा है, तमाम तरह की व्यवस्था हो रखी है। हर आदमी जो है अपने आप को बहलाने के लिए, छोटे बच्चे की तरह अपने आप को बहलाने के लिए हर तरह की व्यवस्था कर रखा है। वो अपने आप में 10 मिनट भी नहीं बैठ सकता है। किसी को 2 मिनट के लिए छोड़ दिया जाए तो वो कहता है मैं बोर हो गया। नहीं पता है बोर शब्द क्या है। छोटे बच्चे को, एक मैंने 2 या 3 साल का बच्चा है, वो एक घर में रुका था और मैं संयोग से उसके पास बैठा हुआ था, तो वो 2 मिनट हमारे पास रुकी, तो बोली मैं बोर हो रहा हूँ। तो मैंने कहा बोर हो रहे हो, कैसा बोर? तो बोली नहीं मैं बोर हो रहा हूँ। तो कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं काट। तो अब छोटे छोटे बच्चों को भी ये पता है कि मैं बोर हो रहा हूँ। कौन सिखाया है? माँ बाप ने ही सिखाया। उनको कहाँ पता है कि बोर किससे हुआ जाता है कि नहीं? जब आप अपने आप से कब तक भागेंगे? भागना सॉल्यूशन नहीं है, जानना सॉल्यूशन है। और जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप इनसे उबर कैसे पाएंगे, इनसे ऊपर उठ कैसे पाएंगे, और अपने आप को जानेंगे कैसे? जब तक आप अपने आप को जानेंगे नहीं, तब तक परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। फिर आप तमाम तरह के कर्मकांड कर लीजिए। कर्मकांड केवल क्षणिक सुख देता है, वो भी एक वृत्ति के अंतर्गत ही आ जाता है। जब तक करते हैं तब तक तो आनंद देता है, ठीक है, वो भी अक्लिष्ट वृत्ति है। मगर जैसे ही छूटे हम फिर अपने पुराने कलेवर में आ जाते हैं। तो इन वृत्तियों को जानना जरूरी है कि जो 2 भेद हैं, उन 2 भेदों को समझिए आप। जब भी आपके अंदर कोई विचार आता है जो आपको दुख दे,
तो आप समझिए कि आपके ऊपर क्लिष्ट वृत्ति हावी हो गई और हावी होकर के आपको फिर भटका रही है। और जब आपके अंदर कोई आध्यात्मिक विचार है, सात्विक विचार है, अच्छे विचार आने लगे और आपको सुख की अनुभूति होने लगे, तो फिर आप उससे ऊपर उठने का प्रयास करिए। और इनको कहाँ लगाना है? मैंने ये भी कहा था कि अगर आप क्लिष्ट वृत्ति में जी रहे हैं तो फिर आप कहाँ लगाएंगे? आपके साथ तो चित्त रहेगा ना। तो चित्त को ऐसे नहीं छोड़ देना है कि बस मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव में हो गया तो मुझे और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी आप पूर्ण थोड़ी हुए हैं। ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान के सानिध्य में रहिए, गुरु के सानिध्य में रहिए, किसी विद्वान के सानिध्य को पकड़ के रखिए, स्वाध्याय करते रहिए, योग के शास्त्रों का स्वाध्याय करते रहिए, वेदों का स्वाध्याय करते रहिए, उपनिषदों का स्वाध्याय करते रहिए, गीता का स्वाध्याय करिए। ये हमारे सदशास्त्र हैं। तब आप भटकेंगे मगर कम भटकेंगे, कम संभावनाएं कम रहेंगी भटकने का, क्योंकि एक ऐसा संबल रहेगा जो चारों तरफ से आपको घेर देगा। किसी भी विद्वान व्यक्ति के, किसी भी गुरु के पास जो विद्वता रखता हो, ज्ञान रखता हो, आप उसके सानिध्य में बैठिए, क्योंकि आप जब तक उसके सानिध्य में बैठते हैं बड़ा आनंद आता है। जैसे ही उसका सानिध्य हटता है तब तक आनंद जो है, फिर आनंद जो है क्या होता है, आनंद छूट जाता है। फिर जैसे हम जी रहे थे उसी धारा में आ जा रहे हैं, उसी तरह के हमारे विचार हो जाते हैं, उसी तरह के हमारे भाव बन जाते हैं और वैसे ही हम जीने लगते हैं। तो हमें हर समय, हर क्षण कार्यांतर करना चाहिए, रेस्ट नहीं लेना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। ज्ञान इस समय जो है, आधुनिक समय में एक स्वास्थ्य की रक्षा करिए और ज्ञान के तरफ दौड़ लगाइए। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुखी भी रख सकती हैं संसार में और इस जीवन में जो है आपको मुक्ति की तरफ भी प्रेरित कर सकती हैं। तो ये जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को जानिए, समझिए। संस्कार जो होता है वो संस्कार को, वो जो दबता है, जो दबा हुआ है संस्कार में, जो वृत्तियां, उनको जब वो भी जब आए तो वो भी आपको पहले लुभावनी चीज़ देती हैं, सुख देती हैं। संस्कार में जो दबा हुआ है ऐसे नहीं अटैक करता है वो। सबसे पहले कोई संस्कार में दबा हुआ है ना, तो पहले थोड़ा सा उसकी याद आती है, तो याद आते हुए उससे बड़ा ही आनंद आता है और उसके बाद जो है धीरे धीरे अपने चपेट में लेना शुरू करता है वो। और जब अपने चपेट में लेना शुरू करता है तो आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि आनंद दे करके आपको आता है वो। और उस समय देखिए कैसे अटैक करता है संस्कार वाली वृत्ति। सबसे पहले अक्लिष्ट वृत्ति उस पर कार्य करती है। जब अक्लिष्ट वृत्ति कार्य करती है तो वहाँ पे क्लिष्ट वृत्ति इतना हावी होती है कि अक्लिष्ट वृत्ति को दबा करके वहाँ पे तुरंत हावी हो जाती है और आप वहाँ पे जो नहीं करना था कर्म, वो कर्म कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो सत्य रज तम हावी होते हैं। रज और तम इतना हावी हो जाते हैं कि सत्व को दबा देते हैं। वहाँ पे मजबूत होने की आवश्यकता है और तभी आप वहाँ पे हो पाएंगे जब आपके पास ज्ञान रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक आप मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मुक्त होने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। कबीरदास जी भक्ति मार्ग के कवि थे, मगर उनको ज्ञान अपार था, इसीलिए ज्ञान के माध्यम से वो भी ज्ञान के माध्यम से मुक्त हो गए। आप उनके दोहे पढ़ के देखिए, कितने ज्ञान देते हैं, कितने उसमें सार छिपा हुआ है। जब तक आपके पास ज्ञान नहीं होगा तब तक आप कितना भी युक्ति लगा यात्रा करते रहिए। तीर्थ करना चाहिए, बहुत जरूरी है तीर्थ करना। तीर्थ भी जानना जरूरी है, तीर्थ करना बहुत जरूरी है। मंदिरों में जाना जरूरी है, पूजा करना जरूरी है। चेतना का प्रादुर्भाव कहाँ से हो जाए ये कोई कह नहीं सकता। इसलिए आज का जो हमारा विषय था और हमारा समय भी लगभग पूरा हो चुका है और हमारा जो टॉपिक है वो भी पूरा हो चुका है और आप सभी को बहुत बहुत आभार है कि आप लोग जुड़ रहे हैं और अपने साथियों को, दोस्तों को, मित्रों को भी जोड़ने का प्रयास करिए और इस सानिध्यम योग कोर्सेज के माध्यम से आप लोग लाभ जरूर प्राप्त करें, क्योंकि इसमें हम आने वाले समय में सभी तरह के शास्त्रों को इसी तरह से ऑनलाइन के माध्यम से आपको रखने वाले हैं। तो
आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप हम लोग पूछ सकते हैं आप लोग। अगर आप इस जो मैंने समझाया वो नहीं समझ में आया तो आप उसके बारे में पूछिए जी। अगर जिनको कोई ऐसा प्रश्न है जिनका, हमारे जो मैंने आप लोगों को समझाया सभी लोगों को समझ में आया है? समझ में आ गया है? अच्छा, कोई 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 संदेह है आप लोगों को? तो जीवन में ही तो उतारने के लिए ही तो मैं बता रहा हूं आपको। जीवन में कैसे उतारेंगे जब आपको ये बता दिया कि जो आपके अंदर ये विचार आ रहे हैं, अब उसमें ये समझिए ना कि ये जो विचार आ रहा है यहीं पे मुझे ये मेरे साथ कुछ ना कुछ करेगा। जब ये आपको सब बता दिया कि ये सारा चीज है, अब सारा विकल्प रख दिया, चुनाव तो आपको करना है ना। अब वहां पे जागने की जरूरत है। अब 24 घंटा आप नहीं जागेंगे तब दूसरा कोई आकर के गेट खोल के आपका सब गहना उठा के लेके चला जाएगा, है कि नहीं? तो है कि नहीं? तो और ये मैं व्यवहारिक है, योग जो है ना व्यवहारिक है। आज जब तक आप इसको जीवन में देखिए, आप बहुत आप दौड़ लगा लिए होंगे, मगर आप इसको केवल समझ गए तो फिर आप अपने यथार्थ स्वरूप से आप परिचित हो सकते हैं। जो बहुत आजकल क्या है, बहुत लोग यहाँ वहाँ ये तमाम तरह के कर्मकांड करते रहते हैं, मगर उनसे संतुष्टि नहीं मिल पाती है, फिर भी दुखी होता है इंसान। सब कुछ करने, हाँ दिखावा बहुत है, मगर जहाँ से हमें मुक्त होना है वो कोई रास्ता नहीं बताता है। वो रास्ता बता दे तो फिर दुकानें बंद हो जाएंगी। ठीक है, तो ये रास्ता वो है। आज बताने की जरूरत इसलिए है कि आज जो है समाज और योग की जो धारा है वो गलत दिशा में बढ़ गई है, और ये गलत लोगों के हाथों में जाकर के इसका पतन हो रहा है। और इतना पतन हो रहा है कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे कहाँ कहाँ योग को जोड़ दिया गया है। योग का अस्तित्व तो खतरे में है आज, और इसी योग को खतरे से बचाने के लिए ये शुरू किए हैं कि वास्तव में लोग इसके वास्तविक स्वरूप से परिचित हों, तो इसको लोग समझ पाएंगे ना, इसके तरफ आ पाएंगे, है कि नहीं? ठीक है ना? हाँ, चलिए तो और जरूर उतारिए इसको, और जीवन में आप सजग रहिए और जानने की कोशिश करिए। जो जितने भी इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, उससे आप समझिए, उसी से पार होंगे। बाकी आप कितने भी जन्म ले लेना, कितना भी जन्म ले लीजिए, ये मत समझिए कि मैं नहा लूंगा तो मैं मुक्त तर जाऊंगा। नहीं, गंगा जो है, गंगा नहाने से बहुत फल मिलते हैं, क्योंकि गंगा में हजारों तरह की औषधियां आती हैं, और वो आपके शारीरिक से बहुत ही लाभदायक है। आपके शरीर को मतलब कि मोक्ष के लिए अनुकूल बना सकती है गंगा। ठीक है, मोक्ष तो आपको अपने भीतर से ही करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो दोनों जरूरी है, गंगा भी स्नान जरूरी है, और ये आंतरिक स्तर पे उतरना भी जरूरी है। ठीक है ना? हाँ ठीक है जी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ हाँ वो YouTube पे है, सानिध्यम योग कोर्सेज के माध्यम से, नहीं तो आपको भेज देंगे हम। ठीक है, ग्रुप में एक बार और हम उसको रिपीट कर देंगे, जो 2-3 क्लासेज हुई हैं उनका वीडियो, और आज का भी वीडियो अपलोड करके हम डाल देंगे। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है। नमस्ते आप सभी लोगों को, नमस्कार नमस्कार। हो गया।